नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज हम बात करेंगे कि पहलगाम अटैक के बाद जो सूचनाएं हमें मिली हैं उन 2-3 बिंदुओं पर आज बात करेंगे। पहली बात ये कि जब 22 तारीख को मंगलवार दहशतगर्दों ने हमारे सिविलियंस टूरिस्ट पर अटैक किया तो उसके बाद जो रिपरकशन सामने आई, सबसे पहले 2 घंटे बाद ही कश्मीर की मस्जिदों से बड़ा ऐलान हुआ जिसकी गूंज पाकिस्तान तक गई। वो संदेश बहुत अच्छा था। आतंकी हमले के बाद कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान हुआ, यह हमला इस्लाम और मानवता के खिलाफ है, विरुद्ध है। ये उसकी इस्लाम में कही गई बातों के अनुरूप नहीं है, ये उसके अपोजिट है। कश्मीरियों ने कैंडल मार्च निकालकर आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और जो कश्मीरी वहां पर मुजाहरा कर रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके शब्दों से ये भास होता था कि उनके हृदय पर आघात लगा है, उनकी ईमानदारी पर आघात लग गया, उनकी इंटीग्रिटी पर आघात लग गया। और जो पाकिस्तान करना चाहता है कि वहाँ की समृद्धि, टूरिस्ट जो है वो जाने के बाद वहाँ पर समृद्धि बढ़ रही थी, लोगों को अच्छा काम काज मिल रहा था, ये हमला उस पर भी है और भारत की इकोनॉमी के खिलाफ भी है। ये हम इसको समग्रता से देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग भी आहत हैं। इतना ही नहीं, कश्मीर की मस्जिदों से ऐलान किया गया, इस घटना की मजम्मत की गई, यानी कि भर्त्सना की गई। और कश्मीर में बदली फिजा का एक और नमूना है, क्योंकि अब वहां आतंकियों के समर्थक नहीं दिखते जो उनके समर्थक हुआ करते थे। पहलगाम हमले के बाद वहां लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मतलब कैंडल मार्च का अर्थ ये होता है कि किसी ऐसी चीज के विरुद्ध हम मोमबत्ती जलाकर, भले ही वो दिन का उजाला हो, मोमबत्ती जलाकर एक चिंगारी जो मन में होती है, एक जो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक सांकेतिक रूप में हम उस कैंडल मार्च को निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भारत में, ये पूरे विश्व में विरोध करने का एक शांतिपूर्ण ढंग से एक ढंग है विरोध करने का, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक जरूर पहुंची होगी, ऐसा मेरा मानना है। हमले के 2 घंटे बाद कश्मीर की मस्जिदों से एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। कहा गया पहलगाम हमला इस्लाम और मानवता के खिलाफ है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यह हमला कश्मीर की शांति और एकता को नष्ट करने की कुत्सित साजिश है। ये ऐसा प्रयास है जो सफल होने वाला है नहीं। हमारे भारत के लोग सभी समझदार हैं और हिल मिल कर रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान के मुसलमान भले ही अपने देश में कितनी मुश्किल में हो, पर हमारे देश में हमारे मुसलमान जो हैं भाई, मुझे लगता है वो एहतियात से हैं और उनको भारत से, हिंदुस्तान से प्रेम है। तो कश्मीर हमारा साझा घर है और हम इसे आतंकियों के हवाले नहीं होने देंगे। ये दृढ़ता के साथ बात कही गई, ये पूरे सशक्त से ये बात कही गई। कश्मीर के धर्म गुरुओं ने टूरिस्टों के प्रति एकजुटता दिखाई, उनकी सहायता भी की, आगे बढ़कर अपने घरों में उनको जगह भी दी और उनकी तीमारदारी या उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में भी तत्परता दिखाई गई। सरकार ने से आतंकियों के सफाई की मांग की। उन्होंने कहा यह कायराना हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लोगों ने मोमबत्ती जलाई, कैंडल मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थानीय लोगों ने
पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया, वहीं श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध जताया। कश्मीर के लाल चौक जहां चहल पहल दिखती ही, अब वहां थोड़ा सूनापन नजर आया। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलेंगे कि पहलगाम में एक तरफ तो आतंकी हमला हुआ, लोग आगे बढ़कर जो त्रस्त लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार के निर्देश के बाद एयरलाइनों ने श्रीनगर से दिल्ली की उड़ान का किराया जो 65,000 रुपये कर दिया गया था। इस संकट की घड़ी में एयरलाइंस वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम्हें, जो इस प्रकार आप इस संकट की घड़ी में जो लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं या जो पीड़ित लोग हैं उनसे इस प्रकार गिद्ध की तरह आप पैसा नोचना चाहते हैं। आपके लिए आपदा में अवसर लेकर आया है, जो मोदी जी कहा करते थे। और पहलगाम आतंकी हमला कल नई दिल्ली के लिए जो सबसे सस्ती फ्लाइट थी उसका किराया 65,000 रुपये था, जो कि सर्वथा उचित नहीं है। हमारा मानना ये है कि इस प्रकार की अगर कोई व्यापार करने की बात करेगा तो उसके खिलाफ भारत सरकार भी और हमारी आम जनता भी उसके प्रति अपना सख्त रवैया अख्तियार करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों को श्रीनगर मार्ग पर नियमित किराया स्तर बनाए रखने और अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके संवेदनशील समय के दौरान किसी भी यात्री पर बोझ ना पड़े। श्रीनगर से दिल्ली के लिए उड़ानों का किराया 65,000 रुपये तक था। सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब कीमतें लगभग 14,000 रुपये तक गिर गई हैं, जिसमें केवल 2 उड़ानें संचालित हो रही हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो। यह निर्देश दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद आया है, जिसमें कम से कम 26 लोग या 28 लोग मारे गए और 20 अन्य घायल हो गए थे। डीजीसीए की सलाह से में कहा गया कि पहलगाम में हुई घटना के बाद अपने घर लौटने के इच्छुक पर्यटकों को, टूरिस्ट को की ओर से अप्रत्याशित मांग बढ़ गई थी। इस संबंध में एयरलाइंस को सलाह दी जाती है कि वह भारत भर में बढ़ते गंतव्यों के जवाब में उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए त्वरित कार्रवाई करे, ताकि फंसे हुए पर्यटकों को निकालने में सुविधा हो। इसमें कहा गया है कि एयरलाइन से भी यह अनुरोध किया जाता है कि वे रद्दीकरण और पुनर्निर्धारण शुल्क माफ करने पर विचार करे और इस कठिन समय के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर रहे पर्यटकों को सभी आवश्यक सहायता दे। ये निर्देश जो है ये बहुत अच्छा निर्देश है और ये ऐसी पहल है जिसमें भारत की सरकार ने सही वक्त पर सही एक्शन लिया। एयर इंडिया के निर्देश के बाद एक्स पर लिखा, श्रीनगर से मुंबई दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ानों के किराए को वह नियत सुनिश्चित करने के लिए सीमित कर दिया गया। बुकिंग साइटों पर दिखाए गए उच्च किराए का कारण मल्टी स्टॉप रूट था या उच्च कैबिन क्लास हो सकती है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकल्पों का मिश्रण प्रदान करते हैं। ये जो सफाई दी जा रही है ना, ये इसलिए दी जा रही है कि रोते के आंसू हम पहुंच सके। दरअसल ये व्यापारी हैं, इनको आपदा में अवसर चाहिए। मैं इनकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। एयरलाइंस ने यह भी संकेत दिया कि वह इन सेक्टरों पर 30 अप्रैल तक कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को निःशुल्क पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण पर पूर्ण धन की वापसी की पेशकश कर रही है। जब लताड़ पड़ी तो ठीक होना शुरू हो गए। आतंकी हमले के बाद श्रीनगर रूट पर हवाई किराए में भारी उछाल आया, क्योंकि राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया था। हवाई अड्डों पर डरे हुए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो दिल्ली लौटने के लिए आतुर थे।
कल के लिए श्रीनगर से नई दिल्ली के लिए एक तरफा उड़ान का किराया 65,000 रुपये सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक ठहराव भी शामिल है। श्रीनगर में फंसे कई लोगों जो वापस लौटना चाहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर आसमान छूती टिकटों की कीमतों के स्क्रीनशॉट्स जब साझा किए तो उनको होश आया। ट्विटर पर एक व्यक्ति, अब एक्स ने लिखा है कि श्रीनगर दिल्ली फ्लाइट का किराया वर्तमान में सामान्य दरों से 4 से 6 गुना अधिक बढ़ा दिया गया। संकट के समय में निजी क्षेत्र द्वारा की जा रही जबरदस्त मुनाफाखोरी लूट। उन्होंने श्रीनगर से नई दिल्ली की फ्लाइट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें सबसे सस्ती फ्लाइट की कीमत 15,000 रुपये से भी ज्यादा थी। हमारे पास वो स्क्रीनशॉट भी हैं। श्रीनगर से कोलकाता तक एक और साझा हवाई किराया, जिसका सबसे सस्ता किराया लगभग 40,000 रुपये है। तो ये जो है हमने बताया आपको, एयर इंडिया और इंडिगो बुधवार को श्रीनगर से राष्ट्रीय राजधानी और मुंबई के लिए कुल 4 अतिरिक्त उड़ानें संचालित उन्होंने किया और एयरलाइंसों ने टिकट पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क भी माफ किया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, तत्काल राहत उपायों के तहत श्रीनगर से 4 विशेष उड़ानों 2 दिल्ली 2 मुंबई के लिए व्यवस्था की गई है तथा आगे की निकासी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उड़ानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। नायडू ने सभी एयरलाइंसों को निर्देश दिया कि वे राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मृतक व्यक्तियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। ये बिल्कुल जो डायरेक्शन दी गई वो बिल्कुल ठीक दी गई है। एयर इंडिया श्रीनगर से दिल्ली के लिए 11:30 बजे और श्रीनगर से मुंबई के लिए 12 बजे उड़ानें संचालित की गई। उड़ान पर एक पोस्ट में लिखा गया कि श्रीनगर से आने जाने वाली हमारी सभी अन्य उड़ानें निर्धारित समय के अनुसार संचालित होती रहेंगी। एयर इंडिया दिल्ली मुंबई से श्रीनगर के लिए प्रतिदिन 5 उड़ानें संचालित करती है। एयरलाइन इन उड़ानों पर 30 अप्रैल तक कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को निःशुल्क पुनर्निर्धारण रद्दीकरण पर पूरा रिफंड भी दे रही है। इंडिगो जो श्रीनगर से प्रतिदिन 20 उड़ानें संचालित करती है ने उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए पुनर्निर्धारण या रद्दीकरण की छूट 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। 22 अप्रैल को या उससे पहले की बुकिंग पर लागू है। एयरलाइन ने कहा कि इसके अतिरिक्त हम आज 23 अप्रैल को श्रीनगर से और श्रीनगर के लिए उड़ानें संचालित कर रहे हैं, एक दिल्ली एक मुंबई के लिए। और अंत में आकाशा एयरलाइंस ने कहा जो यात्री अपनी बुकिंग रद्द कराना चाहते हैं उन्हें 23 से 29 मार्च के बीच श्रीनगर के लिए रवाना होने वाली सभी उड़ानों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पूरा रिफंड दिया जाएगा। एयरलाइन ने कहा कि ग्राहक अपनी मूल तिथि से 7 दिन के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क से अपना शेड्यूल परिवर्तन कर सकते हैं, जिसमें जुर्माना या किराए के अंतर की छूट भी शामिल है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि पहलगाम में मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह श्रीनगर आने जाने वाले यात्रियों को पूरा सहयोग दे रही है। उसने कहा कि 30 अप्रैल 2025 तक श्रीनगर से या श्रीनगर के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों ने यात्रा करने के लिए बुकिंग किए गए मेहमानों को अपनी यात्रा पुनर्निर्धारण करने की सुविधा दी जा रही है, जिसमें तिथि परिवर्तन शुल्क और किराए के अंतर की पूरी तरह से माफ किया गया है। एयरलाइन श्रीनगर को 5 गंतव्यों अर्थात बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू और कोलकाता से सीधे जोड़ती है, जिसके लिए लगभग 80 साप्ताहिक उड़ानें होती हैं। तो ये हमने आपको अपडेट किया और हम चाह रहे थे कि वहाँ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक और आ रही है उसके विषय में भी बात की जाए। तो मैं 2-3 मिनटों में आपको अपडेट कर देता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले ने कश्मीरियों को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है, जिनको कर्ज चुकाना है और पर्यटन सीजन जो है जो बर्बाद अब हो रहा है, जिन लोगों ने उद्योग में निवेश करने के लिए ऋण लिया या आभूषण जमीन जैसे निजी संपत्ति बेची, उन्हें अब भयंकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। होटल व्यवसायी, शिकारा सवार और विक्रेता जो कभी आर्थिक स्थिरता के लिए प्रतीक थे, अब घटते
जो टूरिस्ट हैं और बढ़ते कर्ज से इनको जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि हिंसा ने सरकार द्वारा प्रचारित सामान्य स्थिति की कहानी को तोड़ दिया है, उसको कमजोर किया है। पहलगाम आतंकी हमले ने कश्मीर के फलते फूलते पर्यटन को करारा झटका दिया है। श्रीनगर से 92 किलोमीटर दूर रमणीक स्थल मंगलवार की दोपहर एक क्रूर हमले का स्थल बन गया और आतंकवादी बंदूकों के साथ आए और खूबसूरत जगह को आतंक के दृश्य में बदल दिया, खून से लाल कर दिया उनको। और हमले के कुछ ही क्षणों बाद पहलगाम में सन्नाटा छा गया। पर्यटक इस तरह भाग रहे थे जैसे किसी डूबते जहाज से बचकर भाग रहे हों, और पीछे सड़कें खाली और दुकानें बंद नजर आई। जो कुछ ही घंटे पहले एक चहल पहल भरा हिल स्टेशन था, वो मातम में बदल गया। हमले के समय कश्मीर घाटी में पर्यटकों के आगमन में तीव्र वृद्धि हो रही थी। करीब 2 करोड़ लोग साल के जा रहे थे। श्रीनगर सहित पूरे क्षेत्र में हाउस बोट, होम स्टे, गेस्ट हाउस और होटल पर्यटकों से भरे हुए थे और पूरी तरह बुक थे। हाल के वर्षों में सबसे घातक हमला था जो घाटी के सबसे खूबसूरत और विश्व प्रसिद्ध स्थलों में से एक पर हुआ, जिससे कश्मीर में तेजी से बढ़ते पर्यटन क्षेत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। ये हमने आपको थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश की है। पहलगाम हमला कश्मीर की कमजोर अर्थव्यवस्था को करारा झटका दे सकता है, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही सतर्कतापूर्ण आशावादिता खत्म हो सकती है। जिन लोगों ने उद्योग में निवेश करने के लिए ऋण या आभूषण, जमीन जैसी निजी संपत्ति बेची, उन्हें अब भयंकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार चेती हुई है, मुझे लगता है इसका भी कोई हल ढूंढा जाएगा। होटल व्यवसायी, शिकारा सवार और विक्रेता जो कभी आर्थिक स्थिरता के लिए प्रतीक थे, अब घटते जो टूरिस्ट हैं और बढ़ते कर्ज से जूझ सकते हैं, क्योंकि हिंसा ने सरकार द्वारा प्रचारित सामान्य कहानी की जो कभी आर्थिक स्थिरता के प्रतीक थे, अब घटते टूरिस्ट और बढ़ते कर्ज से जूझ सकते हैं, क्योंकि हिंसा ने सरकार द्वारा प्रचारित सामान्य स्थिति की कहानी को तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की अहम भूमिका है, जो केंद्र शासित प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद में 8.47 का योगदान देता है। उस हमले में न केवल पर्यटक मारे गए हैं, बल्कि इस खूबसूरत क्षेत्र की एक सुरक्षित और स्वागत योग्य गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने के लिए काफी समय लग सकता है और उन पर पानी भी फिर सकता है। कश्मीर का पर्यटन उद्योग, जिससे जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति के लौटने पर सबसे मजबूत संकेतक माना जाता है, गहरी निराशा में है। हितधारकों को न केवल अपनी नौकरी खोने का डर है, बल्कि विनाशकारी वित्तीय झटकों से भी जूझना पड़ सकता है। कई लोगों के लिए यह त्रासदी सबसे अनुचित समय पर हुई है, जब क्षेत्र का जीवंत पर्यटन सीजन शुरू हो रहा था, तो जो अक्टूबर तक फलने फूलने वाला था, उसमें रुकावट आने की पूरी संभावना है। हमले से पहले कश्मीर में पर्यटन में उछाल अपने पूरे चरम पर था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 26 मार्च को खुलने के बाद 26 दिनों के में श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन में 8,14,000 टूरिस्ट आए थे। प्रतिष्ठित डल झील की शानदार पृष्ठभूमि में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन ने 3,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया। जो टूरिस्ट हैं, उनकी आमद से क्षेत्र के तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला, जिसने मजबूत वृद्धि दिखाई दी और एक समृद्ध मौसम के लिए वो तैयार था। उद्योग का ध्यान घरेलू यात्रियों पर रहा। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए वैश्विक लॉकडाउन के बाद, जिसके कारण दुनिया के कई पर्यटन स्थल बंद हो गए थे, जम्मू कश्मीर सरकार ने घरेलू पर्यटकों को लुभाने के लिए भारत में आक्रामक प्रचार अभियान शुरू किया। इन प्रयासों से पर्यटन में उछाल आया और हाल के वर्षों में टूरिस्ट की संख्या
ऊंचाई तक पहुंच गई। उदाहरण के लिए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल लगभग 3 मिलियन टूरिस्ट ने कश्मीर का दौरा किया और 2024 में कुल टूरिस्ट की संख्या 2.95 मिलियन थी। 2023 में ये 2.71 मिलियन थी और 2022 में 2.67 मिलियन। उल्लेखनीय इसमें वृद्धि हुई। इस प्रकार 2023 में 37,000 विदेशी पर्यटकों के आगमन की तुलना में खुद को पृथ्वी पर स्वर्ग कहने वाले कश्मीर घाटी में 2024 में 43,000 अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट का स्वागत किया। उन्होंने विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकारी प्रयास विफल रहे हैं। यह हमला ऐसे टाइम में हुआ जब यूके के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से लंबे समय से चली आ रही नकारात्मक यात्रा सलाह के हटाने का सक्रिय रूप से आग्रह कर रही थी, जिसमें अनेक नागरिकों को जम्मू कश्मीर की सभी यात्राओं से बचने की चेतावनी दी गई थी। कश्मीर में पर्यटन हितधारकों के अनुसार इन सलाहों ने लंबे समय से क्षेत्र की छवि को नुकसान पहुंचाया है। विदेशी जो टूरिस्ट हैं उनको हतोत्साहित किया। अक्सर यात्रा बीमा की अनुपलब्धता मतलब वो अवेलेबल नहीं थी के कारण यात्रा रद्द हो जाती थी। कश्मीर की सड़कों और गलियों में इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। आतंकवादी खतरों से सावधान पर्यटक अपनी योजनाओं पर जल्द ही पुनर्विचार कर सकते हैं। और पहलगाम में हुए हमले में सुरक्षा संबंधी आशंकाओं को और बढ़ा दिया है, जिससे इस क्षेत्र के शानदार परिदृश्य और बढ़ते वैश्विक आकर्षण पर ग्रहण लगने का खतरा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था जो टूरिस्ट है उनकी निरंतर धारा पर अत्यधिक निर्भर है, अब पतन के कगार पर पहुंच सकती है। उम्मीदें कुछ टूटी हैं, परंतु सरकार जो है वो कुछ करेगी। इसमें मेरा मानना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो हैं उन्होंने इसको महत्व दिया है, रेखांकित किया और दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए कश्मीर में अपार संभावनाएं होने पर भी उन्होंने जोर दिया था। सोनमर्ग में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन करते हुए सिन्हा साहब ने कहा था कि लोगों को कश्मीर में आतंकवाद के बजाय अब पर्यटन के बारे में बात करनी चाहिए। हालांकि कुछ वर्षों में सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण लगातार वृद्धि देखी गई थी, लेकिन ताज़ा हिंसा ने चिंता की लहर पैदा कर दी है। जो बिजनेसमैन हैं और उपभोक्ता भागीदारों द्वारा बुकिंग रद्द होने के बारे में पूछताछ शुरू हो गई है। G20 की अध्यक्षता का उपयोग कश्मीर को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था मई 2023 में। तो मेरा मानना ये है कि अमरनाथ की यात्रा भी 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो कि अगस्त की पूर्णमासी तक चलेगी। इसके लिए हम एक एपिसोड और बनाने की आज ही सोच रहे हैं और हम आपको इसमें और अपडेट जो है वो अच्छे ढंग से देने की कोशिश करेंगे, जिसमें सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और आपको अपडेट किया जाएगा कि अब प्रेजेंट पोजीशन जो है वो क्या है, उसमें क्या सुधार की भारत सरकार सीरियसली नोट ले रही है और उन्होंने जो प्रतिबंध लगाए हैं 5, उनका क्या असर होने वाला है। ये पाकिस्तान की जो आने वाली स्टेटमेंट्स हैं उससे हमें परिचय मिलेगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस पर गौर करेगा और पाकिस्तान को पूरे विश्व में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस लगी है। उसको देखते हुए पाकिस्तान कुछ ऐसी बात कर सकता है जो बिगड़े ना, जो बन जाए। इसी के साथ लंबे एपिसोड के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, परंतु आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। इसी के साथ मैं एक छोटी सी अपील भी कर देता हूँ आपको। आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर आपको लगता है कि हम इन्फॉर्मेशन ठीक दे रहे हैं तो इसे शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।